जी खान साहब, आप क्योंकि यूके में रहते हैं, बहुत अरसा हो गया आपको वहाँ पे रहते हुए। अब अगर हम बात करें बच्चों की परवरिश की, वहाँ का और यहाँ का अगर हम माहौल देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे अगर तो कोई गरीब का बच्चा है, उसकी तो बेचारे की क्या ही लाइफ है, रुल खुल के पल रहा है। अमीर के बच्चों को देखें तो उनको पैसा उजाड़ना सिखाया जाता है। तरबियत का जो एलिमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आप कैसे रिलेट करते हैं एक वेस्ट के माहौल को वर्सेस पाकिस्तान माहौल? मेरा ख्याल है वेस्ट ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा मुआशरा पहले आपकी तरबियत करता था। सही। आप गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर अगर सिगरेट पी लेते थे, तो जो किराने वाला था उसने रात को हाजी साहब को बता देना कि जी बेटा आपका जो कर है, तो वो भी आपकी तरबियत कर रहा हम्म। था। आपके मामू आपकी तरबियत करते थे, आपके चाचे आपकी तरबियत करते थे, जहाँ पे आप कुरान पढ़ने जाते थे वो आपकी तरबियत करते बिल्कुल। थे। तो पूरा मुआशरा लगा हुआ था आपकी तरबियत करने, हम्म। जो कि अब ये एलिमेंट नहीं है। नहीं ठीक है। है। मगर वहाँ पे क्या है कि जब यूके में कोई बच्चा या बच्ची घर से बाहर निकलती है, तो हर तरफ लूसीफर है ना, ठीक है, शैतान है। बिल्कुल ऐसे ही और है। वो उनके अंदर सारा दिन वो जो फ्लैक्सेस देखते हैं, हुँ, लोगों को रास्ते में बेव करते हैं, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो सारे दिन वो आलूदा हो के, और वो सारी जो मेखें या जो कीलें हैं जो मुआशरे ने दिए, वो लेके घर आता है। तो वहाँ पे पेरेंट्स को एक एक करके उनके साथ डिस्कस करके वो मेखें और वो कीलें निकालनी पड़ती है। अच्छा, स्टोरी का एक और रुख भी तो यहाँ पे आता है ना। एक तो है कि जब बच्चे के सामने हर चीज़ एक्सपोज़ होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उस चीज़ के लिए इम्यून हो जाता है, वो शायद उसकी तलब उतनी नहीं रहती। व्हेयरएज़ हम हमारे पास देखें, हर चीज़ पे एक फुल स्टॉप है, हर जगह पे एक रेड टेप लगा दी गई, हर जगह पे एक अपनी 2 फुट की मस्जिद बना के उसको बता दिया गया। तो बच्चा को थोड़ा ज़्यादा ही नहीं सेंसिटिव होके उन चीज़ों की तरफ इंक्लाइन होता? देखिए, आप वहाँ पे भी एक मसला है कि अगर आप हर चीज़ खुली हो रही है, हुँ। तो बच्चा उसका हिस्सा भी तो बन सकता हाँ, है। ये भी ये भी है, तो एक बिल्कुल। एलिमेंट है ना। आपकी देखिए एक छोटी उम्र होती है, आपको कंट्रोल नहीं होता। आपकी फ़ैसिनेशन वो अलग होती है, फैंटेसीज़ आपकी अलग होती हैं। जी। आप वहाँ पे जो नॉर्मली बच्चे मैं देखता हूँ, वो 2 ज़िंदगियाँ जीते हैं। घर में कोई और ज़ुबान बोलते हैं, बाहर वो इंग्लिश हुँ। बोलते हैं, घर में भी आके इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हाथ जोड़ते हैं, भाई हमें नहीं आती, तेरी मेहरबानी। तो फिर घर में वो उर्दू जो शुरू में वहाँ से यहाँ से लोग गए तो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलते हुए बड़े खुश होते थे कि साडा बच्चा फर इंग्लिश बोल रहा हाँ, है। मगर जब वो वापस आए और उन बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन दादी के साथ या नानी के साथ नहीं हुई, तो कम्युनिकेशन मोहब्बत के लिए ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो कम्युनिकेशन है। अल्फ़ाज़ का चुनाव। जो जैसे अल्फाज का चुनाव कम्युनिकेशन किसी हाँ, ज़ुबान वही में भी है। कर लें, मुड़ एडी गलती का ही नहीं, वो आप सराइकी में कर लें, मगर मोहब्बत कम्युनिकेशन जो है ना वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। हर तरह की। तो जिस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कम होगी ना, उसमें मोहब्बत की जो है ना वो औसत दर्जा कम होता कम होता है, जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ना, जो सबसे अच्छी चीज़ मैं कहूँ, वो खर्च करना सिखाते हैं। यहाँ पे माँ बाप बच्चों को सिर्फ कमाना सिखाते हैं। अच्छा, जब आप बच्चे को खर्च करना सिखा दें ना, तो कमाई उसके बाद शुरू होती है कि आपको पता है कि खर्च कहाँ करना है और कैसे करना है। ये पहले देखो, ये देखो चैरिटी करो, ये पहले हुँ। दादी को भेजो, ये पहले नानी कोई गरीब मामू है तो उसको भेजो, ये जाओ ये पैसे, ये जो चैरिटी का एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके बाद वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हमारे घर एक बिल्ली थी, वो बिल्ली की एक 2 कहानियाँ हैं और दोनों बड़ी दिलचस्प है, अगर आप ठीक है। जी, इजाज़त जी, दें। बिल्कुल प्लीज़। एक दफ़ा बिल्ली थी तो मुझे एक दोस्त से मैंने कहा यार चूहे बड़े हो गए घर में, तो क्या करें? उन्होंने कहा बिल्ली ले आओ। घर वालों ने भी कहा, अब मैंने घर वालों को कहा कि मैं बिल्ली ले आऊँगा। तो रोज़ ही मैं आता था, बिल्ली है जी, बिल्ली है, बिल्ली कब है? मैंने कहा अच्छा, मैंने उस दोस्त को लिया, वहाँ के बॉन्ड थे, नया-नया गया था मंदिर में। मैंने कहा भाईजान बिल्ली लेके आनी है। उसने कहा चलो, और मैंने बुकिंग करा दी है, मगर वो पहले ठीक है। इंटरव्यू करेंगे। और मैंने कहा जी यहाँ से मैं फ़लाँ से पढ़ा हूँ, ये फ़लाँ पोस्ट पे रहा हूँ, हुँ। मुझे क्या ज़रूरत है इंटरव्यू देने की? मैं इंटरव्यू हाँ। उस वक़्त हम अच्छा, जब इंसान ज़्यादा नालायक होता है ना, तो ज़्यादा भुदकता है। आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसको समझ आ जाती है। तो हम वो बिल्ली लेने के लिए गए, वहाँ पे गोरी थी, उनका बड़ा-सा फ़ॉर्म था, उसने मुझे कहा, सामने बैठी, उसने डॉक्यूमेंट चेक किए। उसने मुझसे मुझसे पूछा कि व्हाई यू वांट अ किटन? ठीक व्हाई है। यू नीड इट हाँ। फॉर? मैंने कहा वेरी सिंपल बात है। कहती क्या? मैंने कहा मेरे घर में चूहे हैं। उसने तो अंग्रेज़ी में जो शेक्सपियरियन किस्म की अंग्रेज़ी में उसमें मुझे गालियाँ देनी शुरू की। ठीक है। ठीक है, पहले तो मुझे कोई 2-4 मिनट समझ ही ना आई ना कि ये क्या कह रही है। हाँ, फिर जब मुझे समझ आई कुछ, कि मैं तो ये तो गालियाँ दे रही है। हाँ। मैं कहा एक्सक्यूज़ मी, कहती है व्हाट द हेल? तुम लोगों ने पेट को इसलिए रखा हुआ है? तो पेट चूहे खाने के लिए होते हैं ये। मैंने कहा तो फिर क्या? उसने कहा पेट। फिर मुझे पता चला कि वो लोग बिल्ली को क्या मैं बाहर आया तो मेरा हाँ। दोस्त हँस रहा था, कहता हो गया इंटरव्यू? मैं कहा जी हो गया। कहता आजा, मेरे पहले ही बुकिंग दूसरी जगह करा लिया। दूसरी जगह मैं गया, तो वो एक और वहाँ पे खातून थी, एक साथ साहब थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मुझे कहते आपको क्यों बिल्ली चाहिए?
मैंने कहा जी मेरे बच्चे पाकिस्तान चले जाते हैं हाँ, अपने नाना को, तो मुझे ना बड़ा लोनली फील होता, तो आई नीड माई वन अदर किड एज वेल, जो वाह, मेरे पास वाह! रहे। उन्होंने कहा यू आर द राइट पर्सन, ले लो। वो मुझे समझ आ गई थी ना। अच्छा वो बिल्ली जब मैं लेके आया, तो एक दिन वहाँ पे ना ये फॉक्सेस बहुत ज़्यादा हुँ, होती हैं, तो एक दिन एक फॉक्स ने उसको काट लिया, तो मैं एक प्राइवेट चला गया हॉस्पिटल। तो उसने कहा जी ये आज से कोई 8-10 साल पहले पुरानी बात है, तो उसने कहा जी 1200 पाउंड हम लेंगे सिर्फ चेकअप का। अच्छा। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा जी इस वक्त 1200 पाउंड तो बड़े पैसे हैं जी, अब सिर्फ बिल्ली के तकलीफ भी है, घर का मेंबर भी, हाँ, उस वक्त तो प्यार भी हो जाता हुँ, पेट को। हमने तो ली तो वो चूहों की ली थी, मगर फिर हमारे लिए होगी। मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ चैरिटी है, हॉस्पिटल भी है। मैंने उनको फ़ोन किया, उसने कहा जी क्या है, तुम एलिजिबल हो? मैंने कहा जी मैं इस तरह हुँ, जॉब करता हूँ, तो यही मेरी इनकम। मैंने उन्होंने मेरी इनकम पूछी, फिर उन्होंने मुझसे 2 मिनट में वो पूछा कि एक्सपेंस क्या है, मैंने वो बताया। उसने कहा जी यस यू आर एलिजिबल टू कम टू अस। ठीक। मैं जब वहाँ पे गया मेरे भाई, तो बाहर एक बंदा खड़ा था, उसने उस बिल्ली को लिया, मैं बेबी, और जिस तरह उसने उसको लिया, जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे कुत्ते बिल्ली ऐसे उनको ट्रीट कर रहे थे वो लोग, जैसे ये उनके ना, जिस तरह हमारे सियासतदान जाते हैं ना हार्ले स्ट्रीट, और वो पैसे देते हैं उनको, जैसे ट्रीट करते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने ना वो उनको जनाब उनको ट्रीट किया। मैं फिर मैंने अपनी जितनी भी डोनेशन, ज़्यादा हुँ, डोनेशन थी ना, मैंने उनको देनी शुरू कर दी। सही। फिर मैंने दी तो मेरे बच्चे भी एक बॉक्स में डालते थे कि जी ये उधर की है, ये पाकिस्तान की है। अब मैंने महसूस किया कि जब आप उनको खर्च करना सिखाते हैं ना, हुँ। तो कमाई अल्लाह खुद सिखा तो देता 3 है। चीज़ें हैं ना यहाँ पे। पहला है पैसे कमाना, दूसरा है खर्च करना, तीसरा है उजाड़ना। हाँ, हमारे यहाँ देख लें आप, बहुत बड़ी-बड़ी मिसालें आपको मिलेंगी कि पेरेंट्स ने 2-2 जनरेशन ने मेहनत करके पैसा कमाया, आगे बच्चे काबिल नहीं निकले, उन्होंने उजाड़ दिया। बने-बनाए एम्पायर ख़त्म कर दिए, क्योंकि उनकी तरबियत ही उस तरह से की गई ना कि आँख खोल ली उन्होंने अय्याशी में और ये सारी चीज़ों में लग गए। तो तरबियत में कहीं न कहीं गैप है हमारे यहाँ आज भी। मुनीर भाई, मेरा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा ख्याल है बानो आपा की किताब है राजा गिद्ध, जी, मेरा ख्याल है उसको कंपलसरी कर देना चाहिए हमारे कोर्स में। ठीक है। आसमानी किताबों के बाद जो है ना, उस तरह मुस्तहकम किताब मैंने तो ज़िंदगी में नहीं पढ़ी। मैंने दोस्तोविस्की की जो कहते थे द इडियट भी पढ़ी है, हुँ, बाकी भी सारी पढ़ी है, हु मूव माई चीज़ भी पढ़ी है, मंक सोल हिज फरारी भी पढ़ी है। मगर जो मुझे अब, अच्छा मैं जब भी राजा गिद्ध पढ़ता हूँ ना, मैं उसको कोई 21 दफ़ा पढ़ चुका हूँ मोहतात अंदाज़े के मुताबिक। सही, हर दफ़ा मुझे उसका एक नया मतलब समझ में आता है। उसमें एक थ्योरी है हलाल और हराम की, सही। कि एक आटा अगर आप हलाल के पैसों से लेते हैं तो उसके रेडिएशन क्या है, और उसी दुकान से आटा जो है ना आप हराम के पैसों से लेते हैं तो उसकी रेडिएशन क्या है। क्या बात है! फिर वही रेडिएशन आपके जो आप खाते हैं वो आपका खून बनता है, और वो खून आपके जाता है दिमाग में, और सोच बनता है, और वही सोच आपका अमल बनती है। तो ये जो आप उजाड़ने वाली बात कर रहे हैं ना कहीं उनके पेरेंट्स से कोई ऐसी जगह हो गया होगा समेटने में, हुँ, कि जहाँ पे उन्होंने अल्लाह को और उसके बंदों को इग्नोर किया होगा, तो फिर अल्लाह ताला तो फिर यही दिखाता है। मगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जिसको अब आप कहते हैं ना कि पहले खर्च करना कमाना सिखाते हैं, फिर खर्च करना और फिर उजाड़ना। मेरा ख्याल है अगर आप उनको सही तरीके से खर्च करना सिर्फ सिखा देना, जी। तो सही तरीके से कमाना वो खुद सीख हाँ, लेंगे। कमाना भी सीख जाएँगे, फिर वो प्रॉपर फिर वो यूटिलाइज़ेशन भी उजाड़ेंगे होगी नहीं, उसकी। बिल्कुल फिर ऐसे ही है, उजाड़ेंगे बिल्कुल नहीं। ऐसे ही है।